तो आज तो आज हम बात करने वाले हैं टू डू कैसे बनाते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। ये हमारा डोम का फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको HTML फाइल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले फाइल खोलेंगे और इसके अंदर जाएंगे, HTML फाइल बनाएंगे, index.html। मुझे हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना है। हमने बना लिया HTML फाइल। अब आगे हम अगर स्टाइलिंग चाहे तो आप मैनुअल लिख सकते हो। मैं तो बूटस्ट्रैप यूज करने वाला हूँ, इसलिए बूटस्ट्रैप की सीढ़ियाँ लगाएंगे ताकि हम बूटस्ट्रैप की यूज कर पाए। सबसे पहले जाएंगे बूटस्ट्रैप। जैसे मैं जाऊँ, अगर मुझे पी को भी करना है तो पी डालूंगा यहाँ पे। अब मैं चाहूँ पी को डाला, पी को जैसे डॉक्स में जाएंगे और हम बूटस्ट्रैप की आइकन ले लेंगे। बूटस्ट्रैप की आइकन भी लेंगे और साथ साथ बूटस्ट्रैप की सीढ़ियाँ भी लेंगे। ये हमारा पूरी टेम्पलेट मिल जाती है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और हम चलेंगे अपने VS एडिटर में और यहाँ पे कर देंगे Ctrl+A और Ctrl+V से पेस्ट। और हम सीढ़ियन के लिए, आइकन के लिए भी सीढ़ियन लगा देते हैं ताकि हमारा आइकन भी यूज कर सके। तो हम सबसे पहले जाएंगे और एंटर करेंगे नीचे। अब मैं यहाँ पे आइकन के लिए लिंक डालने वाला हूँ, तो मैं यहाँ आइकन पे क्लिक करूंगा और हमें इंस्टॉल करना है बूटस्ट्रैप को, लेकिन हमें मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना, हमें तो उसकी सीढ़ियन से इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल वाले पे यहाँ दिखेगा, नीचे आओगे इंस्टॉल पे क्लिक करते ही आपको नीचे ले जाएगा और आपको सीढ़ियन मिल जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी करना है, या तो इसको दोनों में से कोई सा भी कॉपी कर सकते हो और अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो मैं इसको पेस्ट करूंगा तो मेरा यहाँ पे सीढ़ियन लग गया। अब मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। टू डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा, है ना। टू डू क्रिएट तो करना पड़ेगा, उसके लिए हम बनाएंगे एक टू डू इनपुट के लिए एक कंटेनर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे div डॉट टू डू कंटेनर, टू डू कंटेनर। ये मेरा टू डू कंटेनर है। तो हम इसको कुछ विड्थ दे देते हैं, विड्थ हम मान लो 75 दे देते हैं और MX ऑटो कर देते हैं ताकि मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो सेंटर में आ जाए। ठीक है। अब हम सबसे पहले तो इनपुट क्रिएट करेंगे। ये इनपुट क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं नाम दूंगा टू डू, क्योंकि मेरा एक टू डू है, और ID भी टू डू डाल देते हैं। यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमें एक क्लास देनी पड़ेगी ताकि बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग लग सके। इसके लिए हमें फॉर्म कंट्रोल देना पड़ता है, फॉर्म कंट्रोल। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को शायद ये आता होगा, प्लस माइनस। और एक बटन भी ले लेंगे ताकि हम बटन पे क्लिक करते ही टू डू क्रिएट करेंगे। तो सिर्फ इस बटन लिखने के लिए तो बटन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे ऐड टू डू और यहाँ पे रेट दिया है। ठीक है, टू डू हमने लिख दिया। और इस पे फंक्शन लगाना चाहते हो लगा सकते हो, तो ऑन क्लिक में हम लगाएंगे। ऑन क्लिक में एक फंक्शन लगाएंगे जिसका नाम होगा ऐड टू डू, जो कि आपने अभी क्रिएट नहीं किया, वो क्रिएट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। और नीचे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। इसके लिए एक स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट करूंगा index.js ताकि जावास्क्रिप्ट लिख सके, और जावास्क्रिप्ट को लिंक भी कर देते हैं। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और SRC के अंदर जाएंगे और डॉट स्लैश करके हम अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर दिए। अब मेरा जावास्क्रिप्ट रेडी है यूज होने के लिए, तो हम जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं ये जितना भी कोड मैंने लिखा है चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी चल रहा है, स्टाइलिंग थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक लाइन में लानी है बटन और इन दोनों को। तो सबसे पहले फ्लैक्स यूज करेंगे, डी फ्लैक्स कुछ टाइप का क्लास होता है जो कि फ्लैक्स कर देता है और रो में आ गया। अब मैं ये बटन जो है, मेरा बटन का टेक्स्ट जो है मेरा रैप हो रहा है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ बटन को। BTN बना देंगे ताकि BTN प्राइमरी चाहो तो प्राइमरी और टेक्स्ट नो रैप कर देंगे। ये अब थोड़ा अच्छा दिखने लगा। थोड़ा सा गैप कर देते हैं, फ्लेक्स में जाएंगे और गैप चाहे तो मैं 3 का ले लेता हूँ ताकि सही दिखे। अब थोड़ा गैप आ गया, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, टॉप में हम एक हेडिंग यूज कर लेते हैं ताकि हमें H1 इसके अंदर लिख देते हैं माई टू डू ऐप।
है ना। तो ऐसी क्लास दे देते हैं ताकि सेंटर में चला जाए टेक्स्ट। जाएगा और यही फॉर्मूला हम सिंपल नीचे करेंगे अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती तो आप मैनुअली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो आप बोल सकते हो कि मैं बूटस्ट्रैप के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, सकते हैं अब हमें सब कुछ दिख रहा है और हमें परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन हम एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम टू डू को ऐड करेंगे। अगर आपको डोम ऑलरेडी आती है, आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाते, तो आप मेरे साथ बना सकते हो। 3-4 प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको खुद बनाने लगोगे। पर इसमें तो क्या हम है, डिव अगर हम क्रिएट करने के बाद इसको क्लास दे देंगे। मेरा टू डू लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा ऑल लिस्ट। ठीक है, तो क्लास इसके अंदर दे देंगे ऑल टू डू टू डूज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर लिखा। इसको कंटेनर को क्या करूंगा, विड्थ दे दूंगा 75 को, ताकि ये सारे दिखता रहे। और इसको क्या करूंगा, इतना ही करेंगे, विड्थ दे देंगे और पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग देने की जरूरत नहीं है, पी फ्लैक्स कर देते हैं और फ्लैक्स कॉल कर देते हैं। अब सेल्स को सेलेक्ट करें, डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स जिस जगह पे वो लिखा कॉल कर दिया ताकि कॉलम बन जाए। सारे जो आइटम आए कॉलम बाइज कॉलम आए। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब मैं एक टू डू बनाता हूँ जो कि मुझे कैसा दिखना चाहिए वो देखना चाहता हूँ। यहीं पे क्रिएट करता हूँ कैसे दिखेगा। तो मैं यहीं पे टू डू बनाऊंगा। सबसे पहले एक टू डू कंटेनर बनाऊंगा। टू डू कंटेनर हो गया तो मेरा ये आइटम कंटेनर टू लिस्ट कंटेनर हो जाएगा। तो टू डू का मेरा सारा लिस्ट होगा। यहाँ पे एक डिप बनाएंगे और इसके अंदर डॉट क्लास दे देंगे। क्लास के अंदर जाएंगे और लिख देंगे टू जब भी फॉर्मूला नीचे जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूंगा तो टू डू। ठीक है, ये मेरा एक टू डू होगा और इसको क्लास बीजी दे देते हैं। इस तरीके से हमें ये निकाल बिजी लाइट कर देते हैं। ठीक है, और हम बिजी लाइट करने के बाद हम इसको फ्लैक्स भी कर देते हैं ताकि हम इसके अंदर इनपुट और क्या क्या यूज करने वाले। सबसे पहले तो हम यूज करेंगे, जाके समझ में। अब जैसे मुझे यहाँ पे तो मान लो मैं यूज करना चाहता तो यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाऊंगा और इसका मुझे टू डू निकाल के नहीं नहीं, बिजी लाइट लेने के बाद फ्लैक्स डी फ्लैक्स करेंगे टोटल का और इसके अंदर आप लिखना से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेना तो लीजिए, नहीं तो पी टैग लीजिए जिसके अंदर हमें पूरी पूरी वो ले लेंगे हम। इसके अंदर लिखने वाले हैं हम अपना, मान लो मेरा ये फर्स्ट टू डू है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू डू वन, टू डू आइटम वन। ठीक है, और इसके अंदर बटन भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम आइकन यूज करने वाले, तो आइकन के लिए हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे वापस और आइकन पे क्लिक करते ही हम आइकन वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हमें कौन सा चाहिए, तो पेंसिल के लिए लेंगे एडिट करने के लिए। सबसे पहले हमने पेंसिल उठाया और ये वाला आइकन ले लेंगे और इसको कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली ऐसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये मेरा आइकन आ गया और भी आइकन चाहिए मुझे। तो मान लो मुझे और आइकन कौन सा चाहिए, वापस बैक जाऊंगा आइकन पे और हमें चाहिए एक सेव के लिए। तो सेव के लिए हमने मान लो फ्लॉपी डिस्क ये ले लिया, फ्लॉपी ले लिया। ठीक है, और हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया ताकि हमें दिखते रहे। और एक डिलीट आइकन चाहिए, 3 आइकन यूज करने पड़ेंगे ना, 3। फिर से हम आइकन पे जाएंगे वापस और एक और आइकन ऐड करेंगे। इसके लिए हम बोलेंगे डिलीट। डिलीट के लिए जैसे सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आइकन। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, तो मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ। आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये हो गया मेरा तीनों आइकन। अब हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये अभी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इसकी विड्थ नहीं दी है ना टू डू की। इसकी विड्थ हम पहले 100 देंगे। ठीक है, बीजी टू डू यहाँ पे टू डू से विड्थ पहले ले लेते हैं। ये तो मेरा क्लास है और ये यहाँ पे विड्थ दे देंगे 100%। 100 ये ऑटोमेटिक 100 ले लेगा। और इसकी बीजी लाइट काम नहीं कर रहा, शायद कुछ गड़बड़ है। हमने जो टू डू कंटेनर बनाया है तो यही तो है ना। अगर मैंने बीजी लाइट की जगह मैं प्राइमरी कर दूँ, काम कर रहा है। ये मेरा काम तो कर रहा है लेकिन अभी तक ये सेंटर अच्छा समझ गया। देखो फ्लैक्स तो कर दिया, फ्लैक्स में भी चिपका हुआ है तो हमें चाहिए गैप चाहिए। तो हम ले लेंगे फ्लैक्स। फ्लैक्स कितना चाहिए, हमें चाहिए गैप। तो गैप ले लेंगे तो हमें लेंगे फ्लैक्स बिटवीन, या हाँ बिटवीन कर देते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन, अगर आपको बूस्टेप की सजेशन चाहिए ना तो बूस्टेप की सजेशन ले सकते हो। तो उसके लिए बूस्टेप इंटेलिजेंट आता है तो यूज कर सकते हो। बूट
स्ट्रैप इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंस यूज करना है तो हम इंटेलिजेंस लिखेंगे। ये रहा मेरे पास, ये मेरा बूस्टर इंटेलिजेंस, इसके अंदर क्लास सजेशन आना स्टार्ट हो जाता है आपके क्लास का। तो मैं चाहता हूँ यूज करूँ ताकि मैं अपना कोड और फास्ट लिख पाऊँ। अगर आप चाहिए तो यूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर आपको कुछ स्टेप आती है तो, नहीं तो आप ऐसे ही लिखो। ये कुछ नहीं करता, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बचाएगा। तो हम वापस चलते हैं अपनी फाइल की तरफ, हम चलेंगे इसके अंदर और हम लिखेंगे यहाँ पे। तो विड्थ लिखेंगे 100, तो 100 यहाँ पे होवर करके देख सकते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले तो 100 लिख देते हैं, ठीक है। और बीजी प्राइमरी कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब फ्लैक्स क्या चाहिए हमें, फ्लैक्स बिटवीन चाहिए। अब मुझे इस 20 रुपए का पूरा फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स 10 होगा, है ना। तो मैंने देखो यहाँ पे चेंज करा, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पे भी यहाँ पे मैंने 5% लिखा है। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे इनपुट यूज कर लूंगा ताकि हमारा ऑटोमेटिक ये सारा यूज हो जाए। इनपुट के अंदर वैल्यू सेट कर देंगे, उसकी बॉर्डर रन कर देंगे। तो चलते हैं हम इनपुट की तरफ, और इनपुट बनाया और यहाँ पे क्लास देते हैं। तो यहाँ फॉर्म कंट्रोल, 25%। ये कंट्रोल दे दिया और मैं डाउनलोड करते ही सजेशन मिलने लगा, है ना। डाल दिया, एक्टिवेशन कर दो अब 70%। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या मेरा ये सारा चीज दिख रहा है। और ये हमारा देखो ऑटोमेटिक हमारा गैप ले लिया। अब पहले हम क्या करेंगे, बीजी को रिमूव कर देंगे और गैप कर देंगे। डी फ्लैग्स के बाद हम गैप ले लेंगे। तो हम ले लेंगे इसको गैप, कितने का, 2 का ले लिए, ताकि हमें हर जगह से 2 की गैप मिले। अब इसको सेंटर में भी कर देते हैं। तो हमें मुझे यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। अलाइन आइटम सेंटर से हमारा आ जाएगा सारा सेंटर में, ये आ गया सेंटर में सारे सारे। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये ऑलरेडी हमारा देखो इधर उधर भग रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, सेंटर में लाऊंगा। तो MX ऑटो कर दूंगा, इसको नहीं, हम करेंगे टॉप वाले को। इस ऑल टू डू इसको MX सेंटर करेंगे, ताकि हमारा जो है ना ये कंटेनर सेंटर में आ जाए, ताकि इसके अंदर ऑलरेडी हमारा ये आइटम है। और हम टॉप से भी गैप कर देंगे, MT5 ले लेंगे, मार्जिन दे देते हैं। MT3 ले लिया, कोई बात नहीं, 3 भी बहुत है। अब पहले तो प्राइमरी हटा देता हूँ इसकी, ये रहा ना हमारा आइटम की। बीजी प्राइमरी हटाने के बाद हम बीजी लाइट लिखेंगे। बीजी, एक सेकंड पहले मैं गैप दूंगा और लिखूंगा बीजी लाइट। अब मेरा लाइट हो गया है, मेरी बीजी लाइट है, देख सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो गैप भी दे सकता हूँ। तो गैप दे नहीं, इसके अंदर पैडिंग देना है। तो P32 जो भी दे रहे हैं तो मैं दे सकता हूँ। P3 डाला, मेरे कुछ गैप आ गए ना आइटम की। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। राउंडेड करना है तो राउंडेड भी कर सकते हो। राउंडेड 4 5 करोगे तो पूरा पूरा गोल हो जाएगा। ये हो गया, सही दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये तो सही नहीं लग रहा, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा तो रख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, 2 ले लूंगा, ज़्यादा हो जाएगा तो। अब थोड़ा सा ठीक भी दिख रहा है। और थोड़ा बटन को बड़ा करेंगे, और बटन भी अच्छे से दिख नहीं रहा। तो इन सब क्या करेंगे कि फॉन्ट FS4 कर देंगे या 5 कर देंगे तो काफ़ी सही दिखेगा। ये थोड़ा बढ़ गया है ना। अब इस तरह से हमें तीनों को करना है। तो FS5, इसकी भी FS5 कर देते हैं। अभी हम HTML बिल्ड करने वाले हैं पहले, तो उसके बाद CSS करते हैं। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब बटन को थोड़ा सा बटन की टाइप का बना देते हैं, ठीक है। ये बिना होवर करने पे ना इसकी कर्सर पॉइंटर हो रहा है और ना ही अभी कुछ हो रहा है, तो अभी बटन की तरह बिहेव भी नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम बटन की क्लास लगाएंगे। BTN यूज करते ही हमारा ये बटन बन जाएगा। BTN बनते ही अब देखो, जिस पे मैंने BTN आइकन एड्रेस पे लगाया तो ये क्या हुआ, बटन की तरफ दिखने लगा है। अब इसी तरह सबको लगा दूंगा BTN। अब इसकी कलर क्या करूंगा, डेंजर कर दूंगा। BTN डेंजर कर देता हूँ ताकि हमें डेंजर की लुक आने लगे। या अब लग रहा है कुछ है ना। इसी तरह हम इसकी भी कर सकते हैं। और इसकी टेक्स्ट चाहो तो वाइट कर सकते हो, टेक्स्ट वाइट, ताकि हमें फ़ॉन्ट की ये वाइट दिखने लगे ना। अब आपकी मर्जी जैसे रखना रखो। बाकी हम इसके अंदर भी सेम करेंगे। BTN करा, ये सेव है तो सेव के लिए BTN लिया, और BG सेव का मैं क्या करूँगा, सक्सेस लिख दूंगा, सक्सेस। तो ये सक्सेस है, और टेक्स्ट वाइट लिख देते हैं। ये भी थोड़ा वाइट, और ये भी थोड़ा सही दिख रहा है। अब इसको भी चलते हैं और BTN की, और क्या करें, BTN SM कर देते हैं ताकि बटन जो है ना कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो SM करते ही हमारा बटन छोटा आ जाएगा, SM।
अब देखो ये थोड़ा छोटा हो गया, तो हम इसको भी कर देते हैं छोटा बीटेन एसएम, ताकि हमें बीटीएन स्मॉल साइज में मिल जाए। ये भी हो गया। अब इसके अंदर भी लगा देते हैं, इसके अंदर लगा देते हैं प्राइमरी। ठीक है, चलो चलते हैं और लगाते हैं प्राइमरी। तो बीटीएन प्राइमरी यहाँ पे लगाना है प्राइमरी, तो बस सबसे पहले बीटीएन, बीटीएन के बाद प्राइमरी लगाना है, बीटीएन प्राइमरी से हमें प्राइमरी की लुक आने लगेगी। और ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो हम बीटीएन एसएम कर देंगे एसएम, तो हमें ये छोटा सा दिखने लगेगा। तो अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, ठीक है ना, परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये इनपुट तो हम जब क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर कोई वैल्यू डालेगा। मान लो अगर इसके अंदर कोई वैल्यू डाली इनपुट में, टाइमिंग क्या है 8 से 9 वैल्यू से मान लो मैंने डाला 20 या फिर कुछ भी डाला, मान लो मेरा फर्स्ट टू डू था, तब माई फर्स्ट टू डू यहाँ पे लिखे, तो इसके अंदर तो आ गया टेक्स्ट। लेकिन हमें क्या करना है, ये बॉर्डर नहीं दिखाने फर्स्ट टाइम, तो हमें इनपुट लगे ही ना, ये इनपुट है। तो हम इनपुट को क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास में जाएंगे और बीजी ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बीजी ट्रांसपेरेंट। और ये हमारा कुछ इस तरह दिखा भी बॉर्डर आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर, तो बॉर्डर को क्या करेंगे, बॉर्डर 0 कर देंगे। बॉर्डर 0 करते हैं, हमारा बॉर्डर भी गायब हो जाएगा। और ये थोड़ा सा एडिटेबल है, अभी भी एडिटेबल है। मैं चाहता हूँ जब क्रिएट हो तो उस टाइम डिसेबल्ड है ना, जब हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एडिट हो। तो हम क्या करेंगे, इसको डिसेबल्ड कर देंगे। यहाँ पे डिसेबल्ड करते ही हमारा बट इनपुट जो है ना वो डिसेबल्ड हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक भी नहीं कर सकता, अब लग रहा है मेरे टू डू गया। अभी जैसे एडिट करूंगा तो एडिट बटन पर क्लिक होगा, तब हम चलते हैं। अब जावास्क्रिप्ट मेरा ऑलरेडी सब कुछ क्रिएट हो चुका है, तो हम चलेंगे और जावास्क्रिप्ट कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इस पहले तो इसकी बटन बनानी पड़ेगी, कंसोल डॉट खोल लेते ताकि हमें एरर आए, तो एरर दिखना स्टार्ट हो। कंसोल हमने खोल लिया, तो कंसोल खोलने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है और इंस्पेक्ट पे नीचे जाओगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक विंडो खुलेगी। पहले तो आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आप कंसोल यहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका कंसोल खुल जाएगा। तो करते हैं क्लियर। क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो या तो ऐसे करो या तो कमांड लिखो, तो मैं कमांड से नहीं करूँगा, यहीं से कर दिया मैंने। तो अब हम काम करते हैं जावास्क्रिप्ट पे। सबसे पहले हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, तो हम आ गए जेएस वाली फाइल में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, क्रिएट करेंगे फंक्शन। हमने क्या बनाया था, ऐड टू डू बनाया था, तो हमने ऐड टू डू लिख लिया। अब एक देख 1 सेकेंड, हमारा फंक्शन का ऐड टू डू ही नाम था, तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे मिस टाइपो ना हो हमारा। इससे क्या होता है, कभी कभी कोड हमने सही लिखा लेकिन हमें लगता है, लेकिन हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो कोड नहीं चलता, हमारा कंसोल में वार्निंग दिखने लगती है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बटन क्लिक करके देखते हैं बटन चल रहा है कि नहीं होता। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और लिखेंगे टू डू, क्लिक ऐड टू डू। जैसे हम करेंगे ऐड टू डू पे हमारा कंसोल चल रहा है, मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट चल रहा है ना। तो अब काम करना स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट। मैं चाहता हूँ जब भी मैं क्या चाहता हूँ, अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनपुट से वैल्यू लेनी है। जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे और बटन के बाद हमें जाना है इस पे, है ना, बटन से वैल्यू ले ली है और ये कंटेनर बनाना है टू डू कंटेनर, और टू डू के अंदर एक इनपुट लिस्ट देना है जिसके अंदर की हमारा टू डू दिख सके। सेम टू सेम ऐसा लुक क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे एक इनपुट गेट करेंगे ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम ले सकते हैं हैश करके। मेरा क्या था, टू डू था, है ना, आईडी हमने टू डू साइड डाल रखा है तो टू डू ले सकते हैं। ये मेरा टू डू हो गया है शायद। अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं। कौन इनपुट P500 ही है ना, वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देता, फोटोग्राफ या कुछ भी नहीं। अब जैसे हम कंसोल डॉट लॉग में इनपुट डालेंगे तो हमारे इनपुट दिखने स्टार्ट हो जाएगी, अगर हमने सही क्लास डाल रखी है तो मैं जैसे कुछ भी लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी एंटर किया तो हमें आ गया ना, ये हमें ऑलरेडी मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट तो मिल गया, अब इनपुट को हमें क्या करना है, इस इनपुट की वैल्यू लेनी है। क्या करनी है, हमें इनपुट की वैल्यू लेनी है। तो हम इनपुट डॉट वैल्यू करते हैं ना, वैल्यू मिल जाएगी। ये करा इनपुट डॉट वैल्यू। अब जैसे हम कुछ लिख के अगर क्लिक करें ना तो इनपुट की वैल्यू आ रही है ना। अगर मैं कुछ ना लिखता तो क्या आता है, कुछ नहीं आता है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग आता है जो कि दिखता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, इफ इनपुट डॉट वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं। या फिर अगर
वैल्यू इक्वल इक्वल टू एम्प्टी होती है ना, तो यहीं पे हमारा रिटर्न हो जाए, ठीक है, फंक्शन बंद हो जाएगा। रिटर्न करते ही हमारा फंक्शन चलना बंद हो जाएगा, आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे मैं कुछ जैसे एम्प्टी लिखूंगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा कंसोल में, देखो कुछ नहीं हो रहा, बटन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ लिख के प्रिंट करता हूँ तो आ रहा है। तो अभी तक हमारा ये हो गया, इनपुट मिल गया हमें। अब हमें बनाना है कंटेनर। सबसे पहले तो हमें जाना है, कंट्रोल जेड करेंगे सबसे पहले। ये मेरा सब कुछ खुल गया है तो उसको बंद करते हैं। हमें जावास्क्रिप्ट में जाना है, इंडेक्स इसमें जाना है, ठीक है। ये फाइल को इग्नोर करो अभी, ये खुल गया सर, कोई नहीं। अब हमें करना है कंटेनर बनाना है, तो हमें पता है। अब इसके आगे वाला कोड तभी चलेगा, अरे यार हम करेंगे इसको डिलीट। अरे डिलीट क्यों कर रहे हैं, तो इस कोड को करते हैं कट, और अब हम बनाते हैं कंटेनर। सबसे पहले तो हमें पता है कैसे क्रिएट करना है, कॉन्स्ट लिखेंगे और एक टू डू कंटेनर बनाएंगे जिसमें टू डू बनाएंगे। हम टू डू का जैसे ये बॉक्स है ना, ये लाइट वाली बॉक्स, ये बनाना चाहता हूँ। इसके लिए हमें एक डिप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारी चीज डालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे टू डू कंटेनर बोलना है तो टू डू कंटेनर बना लो, या टू डू आइटम बोलना है तो टू डू आइटम बोल दो। टू डू आइटम लिख देते हैं, ठीक है, टू डू ही लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। टू डू लिखा, उसके बाद हम लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट करनी है हमें, क्रिएट एलिमेंट, हमें एलिमेंट क्रिएट करना है ना। क्या क्रिएट करना है, हमने देखो HTML हमने ऑलरेडी बना रखा है तो हम देख सकते हैं। हमें एक डिव क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें इनपुट लेनी है, फिर उसके अंदर इनपुट क्रिएट करनी होगी, आइटम आइकन लेनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट में और हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हम दोनों साइड बाय साइड खोल लेते हैं। क्यों नहीं ऐसा करा जाए कि दोनों हमारा जावास्क्रिप्ट कोड भी साइड में चलता है, ये साइड में कुछ पहले तो इसको फुल करते हैं। और ये रहा, एक सेकंड, विंडो के साथ फुल, ये हो गया फुल। अब हम करेंगे इसको डबल एस, ये मेरा इधर। अब हम HTML भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम इधर कर लेते हैं HTML की फाइल ओपन। अब हम HTML भी दिखते रहते हैं, हमें करना है क्रिएट कुछ ऐसा, है ना। हमें इनपुट लेने से पहले डिव क्रिएट करें तो हम इस तरह देख सकते हैं, और क्रिएट एलिमेंट लिखेंगे, क्रिएट ये एलिमेंट लिखते ही हमारे पास सजेशन आना स्टार्ट होगा। डिव क्रिएट करेंगे और डिव के अंदर हमें ऐसी स्टाइलिंग देने के लिए हमें क्लास भी देने पड़ेंगे ना, टू डू डॉट ऐड क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट डॉट ऐड करते ही हमें क्लास ऐड कर सकते हैं, इतने सारे जो क्लास हैं हम सारे के सारे क्लास ऐड कर लेते हैं। तो हमें जो भी क्लास मिली है तो प्लेस सबको कॉपी करते हैं, और इन ये नहीं था मेरा कंटेनर का, कौन था, ये था, उठाया इसकी। ये देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पता है टू डू है, लेकिन देना चाहते हो दे सकते हो। तो हम ये नहीं देंगे अभी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए दिए थे ताकि हम इसको गेट कर सके, तभी तो इसके अंदर अपेंड कराएंगे। तो हम इसकी लेते हैं और सारी सारी क्लास की कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके करेंगे पेस्ट। ये हमने कर लिया कॉपी, और जितनी भी क्लासेस है सबको ले लेंगे इसके अंदर। अब इस तरह से हम नहीं लिख नहीं सकते क्योंकि हमारा ये जो है एक साथ मल्टीपल क्लास कोमा कोमा करके डालना पड़ता है। हम इसको ऐसे करेंगे और सबको स्ट्रिंग में, मैनुअल स्ट्रिंग में डाल देते हैं हर एक क्लास को, ताकि एरर ना आए, नहीं तो चलेगा नहीं हमारे को। अगर आप चाहते हो डोम स्टार्टिंग से, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आपको कुछ ही दिन में डोम की पूरी पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं और आगे चलते हैं। और हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे से, थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे हमारा क्लास है तो इन सबको भी स्ट्रिंग में डाल देते हैं। लैंग आइटम सेंटर, तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल डबल स्ट्रिंग डालनी है तो यहाँ पे डाल देते हैं। ये रहा हमारा, एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे कोमा, क्योंकि इससे एरर नहीं जाएगा ना, इस तरह से लेता है। तो अब अल्ट जेड करेंगे ना तो सारी कोड एक ऐसे दिखने लगेगी, रैप हो जाएगी। इससे एक लाइन में दिख रही थी तो हमें दिख नहीं रहा था सही से। अब हमने सारी सारी कला ऐड कर दिया। अब हमें ये, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा चलते हैं और हम HTML को थोड़ा देखते हैं, और HTML को भी अल्ट जेड कर देंगे ताकि सारे सारे रैप हो जाए। अब यहाँ पे देखो हमारा जो ये टू डू है, ये वाला कंटेनर है जिसके अंदर सारी सारी हमारी टू डू की इनपुट है और ये सारी चीजें इसके इनर HTML में है ना, ये इसके अंदर है, तो इसको हम इनर HTML को कहते हैं। तो हम इसके अंदर इनर HTML इस कोड को पूरी पूरी सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये मेरा कंटेनर, तो ये बन गया, ये मेरा डिव बन गया।
अब इसके इनर एचटीएमएल में हम इसको डाल देते हैं तो हमारा क्या होगा, ऐसे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इनपुट को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इसके अपेंड करना पड़ेगा, फिर हम आइकन को भी कर लेंगे तो कोड लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं आप इस तरह से करना तो आप बता सकते हो, तो मैं इसके ऊपर भी एक दूसरा तरीका, दूसरा टू डू का वीडियो लाऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा ऐसे करके। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जाएंगे और टू डूज कैसे निकालेंगे? के अंदर इनर एचटीएमएल में जाएंगे 5% निकालना है। और इसकी जो कोड है ना बैकटिक यूज करेंगे ताकि हम जावास्क्रिप्ट की इंसर्ट कर पाए, जावास्क्रिप्ट लिख पाए उसके अंदर। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इन तीनों को एग्जैक्टली कॉपी कर देते हैं ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े सेम कोड को। हमने एक बना रखा है तो हम इसके अंदर स्पेस डाल के यहाँ पे एंटर करके लिख देता हूँ, कंट्रोल पेस्ट करा तो हमारे अंदर आ गया। अब हमें क्या पता वैल्यू में क्या डालना है, हमें अपनी डालना है ना। तो हम चलेंगे यहाँ पे और हमें लेना है सबसे पहले एक डॉलर का साइन, फिर ये और फिर ये। तो इस तरह इसके अंदर हम लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम। इस तरह हम जावास्क्रिप्ट की वेरिएबल इंजेक्ट कर सकते हैं जिसकी जो भी होगा आउटपुट होगा वो हमें दिख जाएगा डायरेक्टली। तो हमें इस तरह से करना है और इन तब सब में क्या करना है, फंक्शन लगाना है। तो हम ऑन क्लिक करके यहीं भी एक फंक्शन बना लेते हैं और बाद में इसको एग्जैक्ट कॉल पे कर देंगे। हाँ ऑन क्लिक, अगर मैं कंटेंट कर देता हूँ पूरा ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब कमीशन निकाल फिर देखिए ऑन क्लिक लिखेंगे, ऑन क्लिक आ गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ये मेरा कौन सा है, एडिट का, तो एडिट फंक्शन नाम दे देते हैं इसको। ये मेरा एडिट है, एडिट बना दिया फंक्शन। अब इसके अंदर दिस पास करेंगे, अब बताऊंगा दिस का मतलब क्या हो, क्यों पास किया मैंने यहाँ दिस, वो सारी चीज भी बताऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर भी जाऊंगा और इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक लगाएंगे और इसके अंदर कर देंगे सेव के लिए, क्योंकि ये मेरा सेव का फंक्शन है तो सेव करेंगे और इसके अंदर भी दिस पास करेंगे। अब आगे बताएंगे कि दिस का मतलब क्या होता है और क्यों किया मैंने दिस। तो आप अभी रुको, बाद में बताता हूँ। तो फिर हम जाएंगे एक और ऑन क्लिक डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे डिलीट के लिए। डिलीट हम यूज नहीं करते क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसलिए हम इसके डिस्ट्रॉय नाम दे सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं, रिमूव डाल सकते हैं। REMOV रिमूव कर दिया मैंने और इसके अंदर भी दिस डाल दिया, तो ये हमें इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी हम इस फंक्शन का यूज करते हैं ना, जब भी हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं और इसके अंदर हम, जैसे मैंने एडिट फंक्शन लिखा, ठीक है, हमने वहाँ दिस पास किया, वो मेरा पैरामीटर है तो हम यहाँ पे ले भी सकते हैं। तो हमें इस यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं ना। मेरा मान लो ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, ये जो फंक्शन है ना जो इसको कॉल करवाता है, अभी ऑन के लिए करके इनपुट को मतलब ये आइकन कॉल करवा रहा है, तो ये मेरा क्या है, बटन है, ये बटन कॉल करवा रहा है, तो ये बटन पूरी पूरी मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अगर बटन मेरा ये क्लिक करवा रहा है तो ये पूरी पूरी बटन आ जाएगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों फंक्शन बनाते हैं और कंसोल डॉट लॉग में करंट एलिमेंट को प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या सही मेरा कोड सही में ऐसा ही हो रहा है या कुछ और ही कोड रिजल्ट आ रहा है। तो हम तीनों फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर सेव का फंक्शन बनाएंगे और सेव में मैंने दिस पास कर रखा है, तो यहाँ पे भी करंट एलिमेंट नाम दे दूंगा ताकि मुझे कोड का थोड़ा स्टाइलिंग नॉर्मल रहे। ठीक है, तो हम लिखेंगे और यहाँ करंट कंसोल डॉट लॉग में करंट एलिमेंट को डाल देते हैं ताकि हमें जो भी क्लिक करें ना उसके ऊपर हमें उस बटन को देख सको कि सही में मेरा कोड जो मैं बोला वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूव, इसके अंदर भी दिस लगा दिया। दिस तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि ये मेरा करंट एलिमेंट पैरामीटर, तो इसे लूंगा। ठीक है, करंट एलिमेंट था। अब इसके अंदर भी कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करते हैं, कंसोल, ये रहा करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट से पहले, इन सबको काम करने से पहले हम पहले अपेंड तो करा लें। इसको हमने क्रिएट कर लिया, इसके अंदर इनपुट की वैल्यू ले लेते हैं। तो इनपुट मेरा क्या है, इनपुट की वैल्यू मैं गेट करना चाहता हूँ। जब भी बटन क्लिक हो तो इनपुट की वैल्यू उठा के इस वाले में डालना चाहता हूँ और इनपुट की वैल्यू डल गई। अब मेरा एग्जैक्टली कोड जैसा इनपुट दिख रहा था अब ये दिखेगा। अब इसको अपेंड करा देते हैं। अपेंड किस में करेंगे, इस कंटेनर में। ये मेरा क्या है, प्राइमरी कंटेनर, मेन कंटेनर है ना, इसके अंदर सारी सारी मेरी टू डू होगी है ना। इसको गेट कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्लास को कॉपी करते हैं और इसके सहारे मैं गेट करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्लास दिया था। तो अब हम यहाँ चलते हैं और सबसे पहले टॉप पे ही गेट करेंगे। इनपुट किया तो सबसे पहले टॉप पे मैं बाहर ही गेट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत जगह यूज करने वाला हूँ, तो ग्लोबली यूज करूंगा, गेट करूंगा इसको। तो कॉन्स्ट लिखा और यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, मेरा क्या है, कंटेनर है ना, ऑल टू डू मेरा है यहाँ पे, टू डू, ऑल टू डू मेरा पे यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे ऑल टू डू लिख दिया। अब यहाँ पे जाऊंगा डॉक्यूमेंट से, वर्ड सिलेक्टर से हम इसको उठा लेते हैं। वर्ड सिलेक्टर लिखते ही हमारा डॉट करके क्लास लिखना पड़ेगा और ये हमें क्या लिखेगा, हाँ ये मेरा मिल गया है ना।
जैसे यहाँ पे अब देखो इससे मेरी इनपुट मिल जाएगा कंसोल में। क्या करेंगे, इसको पहले प्रिंट करके देख लेते हैं मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंटेंट में। तो फिलहाल के लिए अभी console.log में इसके बाद में क्या करूँगा, ये क्रिएट हो जाएगा तो पहले मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए इसके बाद ही मैं यहीं पे कर लेता हूँ कंसोल लॉग लिखते ही एंटर करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा। ये है, और हम चलते हैं, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर लिखना है हमारा क्या था, ऑल टू डू को देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं जब भी ऐड करूंगा तो मेरा ऑल टू डू इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। तो हम चलते हैं देखते हैं क्या इशू कर दिया मैंने। 323 का कितना परसेंट बनेगा? शायद मेरा कोड सेव नहीं हुआ है। ये मेरा कोड हो गया सेव और ये भी हो गया सेव। कुछ और दिक्कत तो नहीं, मैंने कोड तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट। और अब चलते हैं, हमारे सामने इसके ऊपर परसेंटेज लगा दें। मैं बटन पे जब भी क्लिक करूंगा ना, जब भी मतलब कुछ लिख के करूंगा क्योंकि उसके अंदर क्या है टैग रिटर्न हो जाता है परसेंट। तो हमें क्या बोल ये देखो आ गया पूरी कंटेनर आई ना, ये पूरा कंटेनर आया जिसके अंदर मेरा था ऑल टू डू है ना। यहाँ पे 64.6 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल को बढ़ाना है। अब क्या करेंगे, डेसिमल को बढ़ा ये मेरा देंगे दिख रहा है ना, क्योंकि अगर मैं इस कंटेनर के अंदर हमें अपेंड करना है। ये मेरा टू डू है, इसी तरह तो हमें सारी टू डू ऐड करनी है, इसी तरह तो हमें करना है। ये मेरा टू डू कंटेनर है, इस कंटेनर में ऐड करना है सारे सारे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा ये जो है हमारा पहला वाला इसको कर देते हैं रिमूव, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है ना। ये कर दिया रिमूव। अब क्या खाली कंटेंट दिख रहा है, जब भी मैं इसको ऐड करूंगा तो हमें कुछ इस तरह से, हमें ये एरर क्यों मिल रहा है अभी देखते हैं। डोम टोकन लिस्ट विच आर नॉट वैलिड टोकन, हमें लगता है क्लास लिस्ट गलत तरीके से ऐड कर दिया। डिवाइड कर देना यहाँ है पे कहीं देखना पड़ेगा यार। और फिर एंटर कर दोगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। मैंने क्लास लिस्ट तो सही किया है, टू डू डॉट यूनिट डाल रखा है, सही उत्तर दे लेगा जब आप तो गलती कहाँ की करते हैं। ठीक है। अगर मान लो तुमने परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं लगाया तो तुम्हें ऐसे मिलेगा, अब फिर तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जाके समझ आएगा। और ये डॉक्यूमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके मैंने क्लास लिस्ट ऐड किया टू डू के अंदर। ये मेरा टू डू था तो इसके अंदर इनर एचटीएमएल में मैंने इन एचटीएमएल में कंप्यूटर डाला, फिर डिसेबल जो भी स्टाइलिंग थी वही स्टाइलिंग रखी। और यहाँ पे ऑन क्लिक हमने डाला ही नहीं, यहाँ पे बनाया था कंट्रोल ऐड करते हैं यहाँ पे। कितना परसेंट मिलेगा ये पता करना है ना। और इसकी जो नई वाली ये बटन देने इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि मैं इसके अंदर ऑन क्लिक भी डाल रखा था। यहाँ पे चलेंगे और उठा के पेस्ट कर दूंगा, मेरा हो जाएगा पेस्ट। और इन सबको भी थोड़ा सा नीचे स्टाइल कर सेम कर लेते हैं, सेम लेवल पे आ गया। थोड़ा और क्लीन करना है तो आप क्लीन कर सकते हो, सब क्लीन ऑलरेडी हमारे पास है सब सारे। तो ठीक है, अब इसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। इससे क्या है, इसके अंदर तो कुछ इशू नहीं दिख रहा मुझे। ऑल टू डू हमने यहाँ पे लिया रिटर्न करने के बाद, और मिल तो रहा है। अगर इसकी डायरेक्टरी देखें तो ठीक है, हमें सब कुछ चल रहा है, सही कोड चल रहा है। तो देखेंगे बाद में, अभी अगर चल तो रहा है कोड, आगे देखते हैं क्या एरर है। अच्छा समझ गया, देखो ये एरर देता है डीप लेवल पे गैप है। अब बोल, अब नहीं देगा देखना, देखो अब आ रहा है परफेक्टली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कोड देखते ही आपको कुछ देर तक तो कभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कभी क्या होता है हमें कोड में थोड़ा सा स्पेस का या डॉट का मिस्टेक करते तो हमें एरर का पता नहीं चलता, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो एरर भी दिख जाएगा। अब हमें देखो यहाँ पे कंटेनर भी मिल गया था, हमें इसके अंदर क्या करना है, अपेंड तो करना है। यार बार बार ये खुल जा रहा है, मुझे पता है क्योंकि मैं बटन सबसे पहले इस फाइल में जाऊंगा, जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पे खुल ले, ठीक है। वापस इसको फोल्ड कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर इसके इनर एचटीएमएल में इसको इसकी इनर एचटीएमएल डालनी है। तो इनर एचटीएमएल अगर डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमें अपेंड करना है ना। अपेंड करेंगे तो उसके बाद मतलब ये टू आएगी फर्स्ट में, फिर उसके बाद आएगी, फिर उसके बाद आएगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट 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 ऐड होते रहेगी। अगर आपको अपेंड ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करो। बाद में मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा तो आपको अपेंड और सारी चीज में डोम की वीडियो आने वाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डू, टू डू नहीं हमारा क्या था, ऑल टू डू था ना, ऑल टू डू डॉट अपेंड। अपेंड लिखोगे तो क्या होगा, इसके अंदर मल्टीपल नोड पास कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल नोड पास करना है तो नोड का मतलब क्या है, ये हमारा जो हमने टू डू डॉट क्रिएट एलिमेंट किया ना, ये नोड ही बना, ठीक है। ये हमारा एक सिंगल नोड है। अब नोड क्या होता है, ये डोम की वीडियो जब पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन दूंगा तो उस समय मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। अभी अगर टू डू क्रिएट करना है मेरे जैसे
तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो टू डू मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्यों करते हो? और यहाँ पे इसके अंदर टू डू डाल दिया क्योंकि हमने टू डू क्रिएट किया। और इसके अंदर अब देखते हैं क्या मेरा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। 48 किलो अब जैसे मैं लिखूंगा, मान लो यहाँ पे लिखा 1, तो मेरा 1 आ रहा है ना। अब इसके बाद 2 लिखेंगे ना, अभी खाली नहीं हुआ, इनपुट इनपुट को खाली भी करवा देंगे। तो 2 लिखेंगे, 2 मेरा सारा सारा ऐड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो यार, इसके अंदर ही ऐड हो गया। 48 किलो गेहूं ना। इसके अंदर नहीं ऐड हुआ, देखो यहाँ पे ना क्या हुआ, ये हमारा कॉलम नहीं है, फ्लैक्स कॉलम करनी पड़ेगी। ये जो हमारा कंटेंट है ना, इसकी कॉल करनी पड़ेगी। ये फ्लैक्स कॉल इस तरह से नहीं होता, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करना, फ्लैक्स ग्राइंड करवाने के लिए ना दुकान डायरेक्शन कॉलम, फ्लैक्स कॉलम करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे जब भी ऐड करेंगे नीचे आ रहा है ना, गैप भी डाल देते हैं। गैप कितने का ले लेंगे, 3 का ले लेते हैं। या पर केजी का रेट क्या होगा? पर केजी का रेट क्या होगा? ये अभी गैप नहीं आएगा, उन्हें गलत क्लास दे दिया हमने, शायद गैप। तब मुझे ये पता चल जाए कि जैसे मैं 48 किलो लेके गया, अगली बार मान लो अब देखना, 10 अगर मैं लिखता हूँ, किलो ऐड कर दो, 58 ये हो रहा है गैप आ गया बीच में। अब मैं जितने थोड़ा सा ठीक दिख रहा है ना, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिलीट बटन भी नहीं काम कर, डिलीट पे देख लो क्या होगा, डिलीट की आइकन मिल गया, ये डिलीट आइकन जिस पे क्लिक करा वो करंट एलिमेंट मिल गया। दिस क्या करता है, जो फंक्शन कॉल कराता है ना, जिसने उस फंक्शन को कॉल किया, ये सिर्फ नॉर्मल फंक्शन के लिए होता है। जैसे ये नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड लिख के आप लिखोगे ना तो ही काम करेगा, फिर का नहीं तो एरो फंक्शन लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इस तरह से पास कर सकते हो। मैंने क्यों किया इसको बाद में समझ में आ जाएगा, देखो अब मैं बताता हूँ क्यों किया। सबसे पहले मुझे करंट एलिमेंट मिल रहा है, तो करंट एलिमेंट, मेरा करंट एलिमेंट मुझे बटन मिल गया। बटन की पेरेंट एलिमेंट कौन है, PARENT, पेरेंट एलिमेंट से हमें उसकी पेरेंट एलिमेंट मिल जाएगी। क्या है जिससे कि मैं पता कर सकूं MENT एलिमेंट से मिल गया, डॉट रिमूव करूंगा। अगली बार मुझे कितने पैसे देता है। सबसे पहले तो कंसोल डॉट करके देखते हैं इसकी पेरेंट एलिमेंट कौन, करंट एलिमेंट हमें पता है बटन है, और कंसोल डॉट लॉग में इसको देखते हैं। अब पहले तो रिफ्रेश करते हैं, हमारा सारा कोड गायब हो जाना चाहिए। ये सिंगल इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर डाल रखा है इनपुट। अब इसको खाली कर दूंगा तो हर बार ये खाली हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग के लिए इसलिए डाल रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम डालेंगे यहाँ पे और भी चीज। अगर यहाँ पे क्लिक करें और जैसे करा ऐड तो ऐड हो गया, जैसे करा डिलीट तो हमें क्या हुआ, ये पूरी पूरी कंटेनर मिल गई। देखो क्यों मिली पता है, अगर हम इसकी पेरेंट करें, पेरेंट ही है ना, इधर देखो स्टेबल देखते हैं, ये तो इस सारे इनपुट और ये सारे सेम लाइन में लिखा हुआ है, तो मतलब सेम, ये क्या है, इसकी सिबलिंग है ना, सिबलिंग है, इसकी भाई बहन हो गया, ये सारे चीज। लेकिन जैसे ही हम इसकी पेरेंट बोले तो पेरेंट कौन है, ये डिव है। डिव क्या है, मेरा एक कंटेनर है जो हमने टू डू कंटेनर बनाया था, ये मेरा टू डू जिसके अंदर सारी सारी इनपुट आइटम है ना। हम इसको रिमूव कर देंगे, टू डू रिमूव हो जाएगा है ना। हमें करंट एलिमेंट को क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है, डॉट करके रिमूव करूंगा ना, डॉट रिमूव, 40 रुपये लेके जा रहा इसको करेंगे कॉल। ये क्या करेगा, इस चाइल्ड नोड को कर देगा रिमूव। देखना अगर मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा तो ये होगा रिमूव, हो गया अनडिफाइंड रिटर्न के, क्योंकि वो हट गया। अब तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको कट करके यहाँ पे डाल देंगे। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, कर दिया तो ये हमारा निकल जाएगा पर केजी का। और इस तरह से हमारा ये भी हो गया। अब जैसे हम करेंगे ऐड तो हमें देखना ऐड हो जाएगा। अगर हम खाली एंटर करेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर ऐसे एंटर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये हमने कुछ करवाया नहीं। और ये हमारा इनपुट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे गेट किया ना, इसलिए। तो अब देखो इस तरह से हमें मल्टीपल आइटम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब करते हैं हम एडिट के लिए। एडिट के लिए हमें करना है तो इसके अंदर क्या करना है, BG को हटाना है, बॉर्डर को हटा देंगे तो क्या होगा, ये मेरा इनपुट जैसे था पहले वैसे नॉर्मल दिखने लगेगा है ना। तो अब देखना इनपुट में मेरा क्या दिख रहा है, ये हमारा बॉर्डर दिख रहा है, ये अभी डिसेबल है, डिसेबल को भी थोड़ा नल कर देते हैं, कहाँ गया डिसेबल, डिसेबल को हटा देते हैं और ये हट गया डिसेबल। अब क्या हुआ, मैं एडिट कर पा रहा हूँ। तो सेम एडिट करते बस इसकी क्या करनी है, इनपुट की वैल्यू गेट करनी है, इस कंटेनर से बटन मिलेगा हमें करंट दिस में, दिस से हमें बटन मिलेगा करंट एलिमेंट में, इससे पेरेंट ले लेंगे, पेरेंट से हम क्या करेंगे, वापस इनपुट सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसको कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना है वापस, यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं कौन कौन से स्टेप फॉलो करने वाले। सबसे पहले एडिट में ना, एडिट में जाएंगे, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कि पेरेंट गेट करना, गेट बंदी की सैलरी होती है वो हम मान के चलो 22,750 रुपए हमारे, गेट पेरेंट। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है, मुझे निकालना है ये क्या है मेरा, ये मेरा एक डिव है जिसके अंदर सारा सारा चीज है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
उससे उसके अंदर से हमें एक पैरेंट एलिमेंट मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट मेरा क्या है, करंट एलिमेंट है मेरा, ये मेरा है बटन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट बटन क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना विच आई क्लिक, चल रही तो हम करेंगे क्लिक इससे दैट बटन है जो कि हमने क्लिक किया था, ठीक है। और गेट करेंगे इसके हिसाब से, और इसके पेरेंट एलिमेंट लेंगे तो हमारा ये कंटेनर मिल जाएगा ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर से गेट करेंगे, क्या करेंगे, गेट करेंगे इनपुट को, कर दिया हमने इनपुट। और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी वैल्यू ले लेंगे इनपुट की। उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट की वैल्यू लेना है, वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू में चेक, वैल्यू ले लिए, वैल्यू को क्या करेंगे आप, इसकी बात क्या करेंगे, इसकी जो हमारा कंटेनर है ना, इसकी कंटेनर इसको रिप्लेस कर देंगे, हमारा जो ये एड पेरेंट से हमने ये डिम मिला, इसकी इनर एक्सटेंशन को चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे चेंज, चेंज करेंगे इनर एचटीएमएल को, ठीक है। अब देखते हैं इस सबको करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले तो बटन क्लिक किया तो बटन से यहाँ पे मिल गया मेरा दिस, उसको अभी, उसके बाद हमें क्या करना है, इससे मेरा यहाँ पे दिस मिल गया। अब इससे क्या करूँगा, डिव क्रिएट करना है, डिव क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉन्स्ट, ये मेरा क्या है, टू डू है, टू डू मेरा डिव है ना, ये मेरा डू, इसके अंदर लेंगे करंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा। अब ये मेरा डिव मिल गया। डिव मिलने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर से इनपुट गेट कर लेंगे। सबसे पहले इनपुट गेट करते हैं और नीचे जाएंगे और लिखेंगे कॉन्स्ट इनपुट। इनपुट के बाद क्या लिखेंगे, टू डू डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर से हम इनपुट ले सकते हैं। इसके अंदर इनपुट पास करोगे तो इनपुट हमें मिल जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमें सिंगल इनपुट है तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी, और डायरेक्ट पहले इनपुट मिलेगी तो हमें पहले ही चाहिए थी, इसलिए हमने क्लास व्लास नहीं दिया इनपुट में, डायरेक्ट हम इनपुट को गेट कर सकते हैं। अब इनपुट मिल गई, अब इनपुट की क्या करने, वैल्यू लेनी है। तो इनपुट की वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, इनपुट की वैल्यू डायरेक्ट उठा सकते हैं यहाँ से, तो हम उठा लेंगे। अभी इसके लिए इसको कट कर देते हैं, हमें इनपुट मिल गया तो इनपुट की वैल्यू, अब क्या करेंगे, इनर एचटीएमएल चेंज कर देंगे। इनर एचटीएमएल चेंज करना है तो इनर एचटीएमएल क्या करेंगे, हमारे टू डू का इनर एचटीएमएल चेंज करना है। इनर एचटीएमएल लिया, अब बैकटिक सेम टू सेम बैकटिक लेंगे, क्योंकि हम इसकी इनपुट की वैल्यू उसके अंदर डालेंगे ना। और इस कोड को हम वापस कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने मॉडिफाई किया था इसको, है ना, इसकी रिमूव डिसेबल हटा दिया था। और ये यहाँ पे दोनों कंट्रोल जेड करते हैं, क्योंकि गलत जगह पेस्ट हो गया, तो हम वापस इसके अंदर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू में हमें वापस से कर $1 लेंगे, और ये रहा। अब इसके अंदर हम डाल सकते हैं इनपुट की वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू। अब इसकी जो पुरानी वाली इनपुट की वैल्यू है वो नई वाली इनपुट में आ जाएगी, और एडिट ये बट जो इनपुट है ना अभी जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा दिखने लगेगा वापस से। और इसको क्या करेंगे, बस चेंज कर दिया हमने, बस इसके अंदर और कुछ नहीं करना, हमें बस इतना ही करना था। अब हम अगर वापस करके देखें तो हमने क्या काम किया, बस इतना ही काम था। हमने जो एडिट के लिए तो क्या किया था, एडिट कर दिया। अब हम चलते हैं और इसको पहले तो रिमूव कर देते हैं, कि अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने एडिट कर दिया। सेव करते टाइम भी इसको चेंज कर देंगे वापस पहला वाला में, है ना। अब देखो, अगर मैंने करा ऐड तो हुआ ऐड, जैसे करा एडिट तो एडिट में क्या हुआ, इनर एचटीएमएल पूरी पूरी रिप्लेस हो गई, बटन जो था। और हमने एक चीज और कर दी मैंने, देखो पता है क्या करना है। फर्स्ट टाइम हमें क्या, जब हम क्रिएट करते हैं उस टाइम हमें एडिट का बटन डालना है, ठीक है। यहाँ पे सेव का बटन नहीं डालना, क्योंकि हम एडिट तो कर रहे हैं, एडिट करने वाले हैं ना, एडिट करेंगे तभी तो सेव बटन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम एडिट कर रहे हैं ना तो एडिट बटन नहीं डालना चाहते हैं, सिर्फ सेव का बटन देना चाहता हूँ, तो एडिट बटन कर दूंगा रिमूव, ताकि हमारा क्या होगा, शायद एडिट वाली हट जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, अगर ऐड करूंगा, यहाँ पे देखो दो बटन दिख रही है, जैसे एडिट करा सेव बटन बदल गई। अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, अब क्योंकि सेव करना एडिट तो एडिटेबल हो गया। अब जैसे कुछ नया लिखेंगे और सेव करने की कोशिश करेंगे ना, सेव का भी ये मिल रहा है, लेकिन हम इसको सही करते हैं और फिर से देखते हैं। अब इसके अंदर भी सेम चीज करना है, सेव के अंदर भी इसको कॉपी कर सकते हैं सेम टू सेम, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने वही तो काम करना है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पेरेंट नोड लेना है, तो इसको पहले हम कर देते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट नोड लिए, ये मेरा पेरेंट नोड मिल गया, क्योंकि इसके अंदर अब इसकी इनर एचटीएमएल की वैल्यू लेनी है। सब सेव करते टाइम भी तो हमें वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, तभी इनपुट गेट करने तभी तो उसकी वैल्यू नहीं डालूंगा। और वापस क्या करूंगा, यहाँ पे जो इनपुट था ना वो पहला वाला इनपुट लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या करना, डिसेबल करना था इनपुट को। तो ये वाली मेरी जो है उसको कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, अब मुझे यहाँ पे चला, मैं इसको कर दूँ रिप्लेस, इस इनपुट को मेरे पुराने वाले इनपुट से, जैसे पहले दिखता था क्रिएट करते टाइम, क्योंकि उस टाइम जैसे क्रिएट करा तो ये इसमें क्या एडिटेबल नहीं है। जैसे सेव करूंगा नई वाली वैल्यू सेव होनी चाहिए ना, तो मैं करूंगा यहाँ पे एडिट, अब मैंने बना दिया ऑलरेडी, तो मैं करूंगा यहाँ पे कुछ नया वैल्यू लिखा और करा सेव। ये वापस लिख पहले जैसा होगा, क्योंकि इनर एचटीएमएल हमने रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं किया, इनर एचटीएमएल रिप्लेस कर दिया ना।
तो और डिलीट करते ही हमारा डिलीट भी हो रहा है। तो हमें तीनों चीज़ हम पर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। तो हमें 4 चीज़ कर रहे हैं। तो हमें पहले तो सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, क्रिएट। हमने सब कुछ सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज वो ऐड करेंगे। टू डू करना हम क्या करें, सबसे पहले तो क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट किया, क्या हो गया, अपडेट किया, तो सेव करके भेजना है, लेकिन भेज नहीं पाऊंगा। डिलीट किया, है ना। यहाँ पे 3 चीज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो और रीड भी तो कर रहे हैं। रीड करने का मतलब कि हम जब क्रिएट करते हैं, ये मेरा रीड ही तो हो गया। तो ये क्रिएट, अपडेट, डिलीट हो गया, ये 3-4 काम हो गया, ठीक है। रीड अभी नहीं कर रहे तो हमें रीड की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सिर्फ अपडेट, अपडेट, क्रिएट, अपडेट और डिलीट कर दिया। अब क्या हो रहा है, जब भी हम देखो रिफ्रेश करते ही हमारा डेटा वापस चला जा रहा है ना। जैसे हमने ऐड किया और भी ऐड किया, मतलब अभी इनपुट खाली नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो इनपुट खाली कर देंगे। हमने क्या किया था, जब ऐड कर दिया था उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट को खाली कर देंगे। हमने इनपुट ऑलरेडी गेट कर रखा है, तो हम इनपुट लेंगे और इनपुट की वैल्यू मिली, अब वैल्यू में क्या करेंगे, सेट कर देंगे। इक्वल टू लगा के एम्प्टी सेट करेंगे तो वापस यहाँ खाली हो जाएगी। अगर मैं करूँगा यहाँ पे ऐड और जैसे करा एम्प्टी हो गई ना। इसी तरह से सारी चीज होती है। कंसोल डॉट मैंने कहीं तो कर रखा है जिसकी वजह से हमें इनपुट दिख रही है। कंसोल डॉट देखते हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले कंट्रोल F करते हैं और कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। ये हमें एक भी बार नहीं मिला कंसोल, तो हमें ये दिख कहाँ है फिर। अच्छा, इनपुट हमने ऑलरेडी बाद में डिलीट कर, खाली कर देते हैं, इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये चीज एंटर किया था। आप देखना, फिर सेव कर दिया गलती से। अब रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर मान लो मैंने लिखा 1 1 2 3 करके लिखते हैं और ऐड करते हैं टू डो को, पे जाके और 2 डिस्क्रिप्शन में जाके और 3, टी को छोड़ के ई में, अगर ई नहीं है तो है ना। डी होगा, डी नहीं है हम क्या करेंगे, इसको वापस से रिप्लेस कर सकते हैं, लिखेंगे इसको 1 कर सकते हैं ना, और वापस सेव करेंगे तो पहले जैसा था वैसे। कुछ नहीं है, सिंपल सा है टू, ठीक है। अब आगे जाएंगे, इसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम लोकल स्टोर सीखेंगे और लोकल स्टोर में ऐड करने हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अभी बात करेंगे। वैसे खाली की लोकल होती है, वैसे कोई होती है।